होलिया के बिहान का करे अइला हो कन्हैया। होलिया के बिहान का करे अइला हो कन्हैया। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि होली में क्या करे क्या ना करे, किस दिन होलिका दहन करे और किस दिन होली का जो पर्व है सो मनाए, पूर्णिमा का व्रत कब रखे और जो मेरी सुहागिन बहनें हैं माताएं हैं उनको उस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके घर में जो मंदिर है उसमें उस दिन क्या भोग लगाना चाहिए और क्या भोग लगाना नहीं चाहिए और कौन सी एक गलती है कि जो हम सुहागिन बहनें हैं, महिलाएं हैं, माताएं हैं उनको नहीं करना चाहिए। ये सारी मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा ना देर करते हुए मैं ये आप लोग को बताने जा रही हूँ। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी पता चलेगा कि होली का त्यौहार कब और क्यों मनाया जाता है, होलाष्टक कब है, होलाष्टक में क्या करें और क्या ना करें। सो मैं सारी जानकारी यहाँ पर लेकर के आई हूँ। तो देखिए दोस्तों, होलाष्टक यानी 27 मार्च से शुरू हो जा रही है, जो कि होली के दिन तक ये ख़त्म हो जाती है होलाष्टक। इस बीच में भाद्रा भी लग रहा है, तो होलाष्टक में हम लोग कोई भी शुभ कार्य जो है सो नहीं करेंगे, क्योंकि होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किया जाता है। उस दिन हम लोग को मुंडन करना हो, छठी करना हो, बच्चे का मुँह जूठी करना हो या गिरिवास करना हो, तो इस 8 दिन के अंदर हम लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप था अपने पुत्र को, अपने ही पिता बहुत सारी यातनाएं दे रहा था उसको मारने के लिए, और जो मेरे विष्णु भगवान का है वो महान विष्णु भक्त था, महान बचाने में लगे हुए थे, और उसका जो पिता था हिरण्यकश्यप उसको मारने में लगा हुआ था। इसीलिए होली का त्यौहार क्या है, बुराई पर अच्छाई का जो विजय होता है उसी को का पर्व है होली। इसीलिए होली के दिन हम लोग जितने भी कोई भी आस में पड़ोस में या सगे संबंधी हैं तो उनके साथ हम लोग बहुत प्रेम से होली खेले। उस दिन जितना भी दुश्मनी है उसको मिटा करके भाईचारा का संदेश चारों तरफ फैलाएं और अपने होली के त्यौहार बहुत अच्छे से मनाएं। तो इसी तरह से आप लोग करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पहला बात तो होलाष्टक से संबंधी आप लोग समझ जाएंगे कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करेंगे, और दूसरी बात यह है कि होली का त्यौहार हम लोग कब मनाएंगे और सम्मत जो है हम लोग का होलिका दहन है उसको हम लोग कब करेंगे। तो दोस्तों, होलिका का दहन जो है सो 6 तारीख को होगा, क्योंकि 6 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, 7 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है। तो होलिका दहन जब भी होता है तब से हम लोग के घर में बड़ बुजुर्ग जो भी थे वो कहते थे, शास्त्रों वर्णित है कि यह जो होलिका दहन है उसको रविवार या मंगलवार को नहीं किया जाता है, उस दिन होलिका दहन नहीं किया जाता है। इसीलिए सोमवार के दिन ही होलिका का दहन किया जाएगा। आप लोग देख लेंगे कि आप लोग के यहाँ किस दिन होलिका दहन हो रहा है, उसी दिन आप लोग करेंगे। और होलिका दहन के बाद आप लोग जब भी होलिका दहन में जो कंडा मांगने के लिए आता है, लकड़ी मांगने के लिए आता है, तो अपना घर से ज़रूर ही कुछ, उसको नहीं होगा तो एक लकड़ी भी उठा के, एक तिनका भी उठा के देंगे, लेकिन देंगे नहीं, कंडा देंगे। कंडा पहले से व्यवस्था करके रखेंगे और जो भी होलिका दहन के लिए मांगने आता है तो उस कंडा को देंगे। और क्योंकि घर से कुछ न कुछ उस दिन दिया जाता है, और उस दिन जो बरी बनता है हम लोग के यहाँ, उस बरी को फीका बनाया जाता है। 7 बरी को हम लोग होलिका में उस दिन ले जा कर के डालते हैं, अपने घर से बरी ले जाते हैं, और जब होलिका का दहन होने लगता है, होलिका जलने लगती है, तो उसी में हम लोग बरी को 7 या 5 बरी बिना नमक का बनता है, उसमें होलिका में दहन में डाला जाता है। तो उस तरह से करेंगे। और उधर से जब हम वापस आते हैं, लौटते हैं, तो गेहूं का बाल साथ में ले जाते हैं और गेहूं का बाल उसमें पका लेते हैं और उस बाल को हम लोग साथ में ले आते हैं। कोई कोई उसमें मूरी डालता है, कोई कोई उसमें जो भी जिस तरह जहाँ जहाँ मान्य आता है, हर राज्य का अलग अलग मान्य आता है, तो उस तरह से हम लोग उसमें डालते हैं होलिका में। और जो भी कोई घर में बीमार है, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए, हर बच्चे हैं उनके लिए
होलिका दहन के दिन एक कार्य जरूर करें, क्योंकि साल भर शुभता बनी रहती है, घर से रोग दुख बीमारी दूर भागती है। तो उस दिन एक काम अवश्य करें कि अपने घर में जो भी बच्चे हैं बूढ़े हैं उनको अपटन लगा दें। अपटन कुछ सरसों का बना लें या बेसन का बना लें या आटे का अपटन बना करके उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दें और डाल के अपने हाथ पैर में लगा लें और लगा करके उसको होलिका में ले जा कर के दहन करा दें। और जितने भी बच्चे हैं बूढ़े कोई सदस्य छूटना नहीं चाहिए। उस तरह से आप लोग ले जा कर के उसमें होलिका में एक कागज़ में रख ले और उसको होलिका में ले जा कर के विसर्जन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि उस दिन अगर अपटन के रूप में अपने रोग दुख के आप लोग भगाते हैं तो साल भर के लिए आप लोग का घर में आरोग्यता बनी रहती है। तो ये हुआ। और आगे देखिए कि उस जो होली के दिन हम लोग क्या करें। तो दोस्तों होली के दिन आप लोग किसी दिन नहीं नहा करके अपने किचन में खाना बना रहे हैं, लेकिन होली के दिन सुबह जल्दी से जगें और जग के अपने घर का सर सफाई अच्छे से कर लें, क्योंकि होलिका का जो दहन होता है उसके बाद अपने घर को अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाता है। उसके बाद साफ़ सुथरा करने के बाद नहा धोआ करके अपने किचन में जाएं और हो सके तो पुआ बनाएं और दही बारा है, इस बहुत ही शुभता का प्रतीक है, उस दिन बनाएं। और अपने घर में जो भी मंदिर आप रखे हैं उनमें सबसे पहले अबीर उन्हीं के चरण में श्री महादेव, श्री विष्णु भगवान, श्री लड्डू गोपाल, जो भी मूर्ति को आप लोग विराजमान किए हैं, फ़ोटो को रखें, उनको पहले अबीर चढ़ाएं, उनको प्रणाम करें, भोग लगाएं, उनका मुंह मीठा कराएं। तुलसी पत्ता उस दिन आप लोग तोड़ सकते हैं, क्योंकि उस दिन बुधवार है। और उसके बाद भोग लगा करके उसके बाद आप लोग को जो मन करे सो बनाएंगे और खाएंगे और अपने परिवार को खिलाएंगे। और हो सके तो किन्हीं मेरी बहनें हैं जो अपने गांव जाती है, घर जाती है, सब परिवार ज्वाइंट होकर के होली मनाते हैं, तो अच्छा लगता है। पूरा परिवार एक साथ जुट करके जब होली मनाता है तब बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को क्या करना है। तो इस तरह से होली मनाएंगे। और जो मेरी बहनें, जो मेरी माताएं सुहागिन हैं, उनको एक गलती नहीं करेंगे कि कोई देखते हैं बहुत बहनें होती है, उनको कोई अबीर लगा दिया तो गुस्सा करने लगती है, लड़ाई झगड़ा करने लगती है, मना करने लगती है। तो बार बार आप लोग से नम्र निवेदन है कि मेरे जो माताएं बहनें हैं उस तरह से ना करेंगे, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य का व्रत है कि क्योंकि सौभाग्य जब बना रहता है तभी कोई अबीर लगाता है। तो उस तरह से ना करेंगे। अपने घर में, परिवार में, अगल में, आस में, पड़ोस में, दोस्त में बहुत खुशियाँ से और अपने अबीर गुलाल खेलेंगे और एक दूसरे को लगाएंगे और अपने जो त्यौहार है उसको अच्छे से मनाएंगे। इस तरह से आप लोग होली का त्यौहार मनाएंगे। दोस्तों जो हम लोग का होली व्रत है उसको किस दिन मनाना है, तो हम लोग होली का जो व्रत है, त्यौहार है, उसको हम लोग 8 मार्च को मनाएंगे। 2023 में 8 मार्च को दिन बुधवार को ही हम लोग होली का त्यौहार मनाएंगे। उसके बाद में आप लोग जो भगवान का भोग लगा देंगे, उसके बाद में जो भी खाना है उस तरह से आप लोग बनाएंगे। अब मान लीजिए कि आगे चलते हैं कि किन्हीं के घर में पूर्वज हैं तो उनके यहाँ पुआ नहीं बनता है, उनके यहाँ उस दिन कढ़ाई नहीं चढ़ता है। उसके बाद आप लोग जितना छानना है छान सकते हैं, लेकिन उस दिन पूर्वज लोग मानते आ रहे हैं कि उस दिन हम लोग पुआ नहीं बनाएंगे। तो उस वक्त हम लोग उसके घर में, जिनके घर में पुआ बरी नहीं बन रही है, दही बारा नहीं बन रहा है, तो उनके घर में कैसे अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे, अपने महादेव को भोग लगाएंगे। तो उनके यहाँ क्या करेंगे, छोहाड़ा है जो पंचमेवा आता है, उसका भोग हम लोग भगवान को लगाएंगे। उसके बाद आप लोग कोई भी मिष्ठान अपने घर में बना ले या बाहर से मंगा ले और उस तरह से अपने भगवान को मिष्ठान और जो पंचमेवा है, गड़ी, छोहाड़ा, काजू, किशमिश, लौंग, इलायची का भोग अपने परमपिता परमेश्वर को समर्पित करेंगे और उसके बाद उनके चरण में अबीर लगाएंगे। उसके बाद आप लोग का घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको पहले चरण पर अबीर को चढ़ाएंगे और प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से होलिया का त्यौहार मनाएंगे। दोस्तों हैप्पी होली एडवांस में। आप लोग पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे, आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले